तो 3 भी भरना है, ठीक है ना। जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला रहेगा, और जिधर छोटा है उधर मुंह बंद रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो 8 और 10 कौन बड़ा है? 10, तो 10 तरफ मुंह खुला है। 15 और 11 में कौन बड़ा है? तो 15 तरफ मुंह खुला है, ठीक है ना। जो बड़ा होगा उधर मुंह खुला रहेगा और छोटका देने मुंह बंद रहेगा। तो यह 1 से लेकर के कहाँ तक देखना है? 1 से लेकर, रुक जाओ, 5 तक। 1 से लेकर 5 तक और 7 से लेकर 12 तक। देखो क्या है, 1 से 5 तक क्या है? सबका हर बराबर है ना। तो जिसका हर बराबर होता है उसको समहर यानी समान भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे? समान भिन्न। भिन्न यानी अंश बटा हर, ऊपर अंश और नीचे हर। 5/7 में 5 हो गया अंश और 7 हो गया हर, यानी ऊपर अंश और नीचे हर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चीज ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ तक एक तरह से बनेगा और यहाँ से यहाँ अलग तरीका से बनेगा। जिसका, जब समझो पहले, जिसका हर बराबर होता है, हर अगर बराबर हो तो जो अंश बड़ा होगा ना वही बड़ा होता है। समझ में आ गया? अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। हर बराबर हो, देखो हर बराबर है ना, तो इसमें से किसका अंश बड़ा है? 8 की 5, तो 8 बड़ा होगा। इसमें देखो हर बराबर है तो कौन बड़ा होगा? 6, यह इस तरह से। और यहाँ से यहाँ देखो हर बराबर नहीं है, 7वां के बाद हर बराबर नहीं ना है, तब क्या करना है? हर बराबर नहीं है तो जो अंश छोटा, जो हर छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। अंश बराबर हो तब यहाँ लिख दे रहे हैं, हर बराबर हो, हर बराबर हो तो जो अंश बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। और दूसरा, अंश बराबर हो, क्या बराबर हो? अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा, हर छोटा होगा, ठीक है ना, वह जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, वही भिन्न बड़ा होगा। जैसे 3 बराबर है ना, तो अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। हर बराबर हो तो अंश बड़ा तो वही बड़ा होगा। जैसे 8/9 और 5/9 में कौन बड़ा है बताओ? 8/9। अब 7/8 और 7/10 में कौन बड़ा है? 7/8। अंश बराबर होगा ना, तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा। उल्टा, छोटा वही कहा जाएगा बड़ा, क्योंकि उसका अंश बराबर है। क्लियर? तो ये 12 को क्वेश्चन बनाना है, 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बना लो सब, वीडियो को रोक करके बनाना है और फिर चालू करके मिला लेना है। तो बन गया होगा। अब देखो मिलाओ, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो हर बराबर है ना, तो 8 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो 8 तरफ मुंह खोल देना है, केवल सुनो, हाला नहीं करो। हर बराबर है तो जो अंश बड़ा होगा वही ना बड़ा होता है, तो 9 बड़ा है। इसमें भी हर बड़ा है
तो कौन बड़ा, 3 की 6, तो 6 देने मुंह खुला रखेंगे। हर बराबर है तब 8 12 की 11 बड़ा, 11 देने मुंह खोल देना है। हर बराबर है ना, तो 6 12 की 5 बड़ा, तो 6 देने मुंह खोल देना है। समझ गया। फिर पूछेंगे टेस्ट होगा, जो आज से पढ़ाई हो रहा है प्रत्येक शनिवार का टेस्ट होगा, जो पढ़ाएंगे वही टेस्ट लिया जाएगा। अब इसमें उल्टा काम करना है, जो हाँ देखो हर बराबर है ना, तो हर बराबर है तो कौन बड़ा होगा, 11 की 17, 17। अब यहां से देखना है कि हर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है। तो अब क्या बराबर है, अंश बराबर है। तो जब अंश बराबर होगा तो छोटका बड़ा होता है, जब अंश बराबर होगा तो छोटका बड़ा हो जाएगा। तो 4 12 की 5 बड़ा, 4 छोटका बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, तो यह 12 हो जाएगा। बोलो रोहित, 8 की 10 बड़ा, 10 बड़ा है छोटका बड़ा ना हो जाएगा। 8 कहे ना कि ध्यान दिमाग में एकदम सेट करो, अंश बराबर होगा तो छोटका हर बड़ा हो जाता है, हर बराबर होगा तो बड़का अंश बड़ा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 8 12 की 10 बड़ा, 8। अब बोलो 4 बटा 11, 4 बटा 9, अंश बराबर है ना, तो बोलो 11 की 9, 9। अंश बराबर है ना, तो 11 की 13, और लोग कह रहे 13, 11। अंश बराबर है तो 8। क्लियर। इसमें भी अंश बराबर है तो कौन बड़ा होगा, बोलो 12 में 12 आ जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट भी कर लेना हैगा, टेस्ट में सब क्वेश्चन आएगा कल दो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है, दोनों कोई नहीं था। पिछला क्वेश्चन में तुम लोग पढ़ा कि अगर हर बराबर हो, हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। एक और था, अगर अंश बराबर हो, अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा था वही क्या होता था, बड़ा होता था, उल्टा होता था। तो अब तो न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है। कौन कलम हिला, ठीक से रखो। तब इस क्वेश्चन को करना है तिरछा तिरछी गुना। जैसे 7 को 4 से गुना कर दो तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 5 को 5 से गुना कर दो, 5 25। अब देख लो किसके सामने 12 है, इसके सामने 12 है कि इसके सामने 12 है, 4 बटा 5 के सामने 12 है, तो यही 12 हो जाएगा। बरका देने मुंह खुला रखना है। फिर से एक बार समझ लो, न अंश बराबर है और न ही हर बराबर है, तब 12 छोटा कैसे करोगे। तो तिरछा तिरछी ऐसे गुना कर देना, 7 को 4 से गुना कर दो तो 7 चौक 28 ऐसे। अब 5 को 5 से गुना कर दो, 50 25। अब तुम देखो कि 28 12 है कि 25 12 है। तो 28 12 है तो 28 किसके सामने है, 4 बटा 5 के, तो 4 बटा 5 का हो गया 12 हो गया, और 5 बटा 7 का हो गया छोटा हो गया। ठीक है। उसी तरह से इसको देखो, 6 को 3 से गुना कर दो, 76 18, 8 बचे 40 है ना। तो अब बताओ 18 12 की 40 12, तो 40 किसके नीचे सामने है, 5 बटा 6 के सामने है, तो 5 बटा 6 12 होगा, और 3 बटा 8 का होगा छोटा होगा, तो 5 बटा 6 तुम्हारा 12 कहलाएगा। तो इसी तरह से तुमको बनाना है यहाँ 12 नंबर तक। तो 2 गो तो हम बना दिए ना, तो कई गो क्वेश्चन रहा, 10 गो। तो 10 क्वेश्चन बनाना है और 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो चलो बनाओ सब 10 गो क्वेश्चन, है ना।
चलो बन गया होगा। देखो अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना। तो 7 को 7 से गुना करो, 7 से 49 हो गया, है कि नहीं। 11 छक 66, तो 49 12 की 66 12, 66 12 है, तो 66 देने मुंह खुला रहेगा। फिर 11 पचे 55, तो यहाँ पर 55 आया। 6 9 54, तो यहाँ 54 आया। तो जरा बताओ 55 12 की 54 12, 55 12 है, तो 55 देने मुंह खुला रहेगा। जो बात क्लियर। 9 दूना 18, यह हो गया। 3 सॉरी 11 तिया सॉरी मिस्टेक हो गया, 11 नहीं 4/9, 3 चौका 12, ये वाला होगा। तो 18 12 की 12 12, तो 18 देने में। 6 को 4 से गुना करो, 6 चौका 6 को 4 से गुना, 6 चौका 24, 13 को 3 से गुना करो 39, 24 की 39। समझ में आ रहा है ना, उतारो मत कोई। 6 को 3 से 36, 18, 4 को 5 से 4 पचे 20, 18 की 20, 12 पचे 60, 8 सत्ते 56, 60 की 56, तो 60 देने मुंह खुला रहे। समझ में आ सबको ना। फिर देखो 6 को 4 से 7 चौका 24, 9 को 5 से 9 पचे 24 की 45, समझ में आया। 10 चौका 40, अब 5 छक्का सॉरी 5 सत्ते 5 सत्ते, तो 40 की 35, ये देखो है ना, आसान है। 10 सत्ते, तो 70 ले लो। 8 9, तो 70 की 72, 72 देने मुंह घुमा दो। फिर 15 को 11 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 165 लिख दोगे, ठीक है ना। तो गुना कर लेना, इसे दिक्कत होगा तो। 1 को 5 से 5, 1 को 1 से 1, 5 1 5 6 1 है ना। तो 165। 12 को 13 से गुना करना है, तो 13 गुने 12, 3 दूना 6 2 3 1 6 5 156, ठीक है ना। तो बताइए 165 की 156, तो इन्हें मुंह खुला रहेगा। कोई तकलीफ। तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तो यहाँ से वो तिरछा तिरछी सीख लिया, इस सब पर लागू होगा। अब जरा बताओ, अगर हर बराबर हो तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश 12 होगा वह 12 होगा। अगर अंश बराबर हो तब क्या होगा, अब देखो जिस हम इसी तरह से पूछेंगे कि देखो कैसे पूछेंगे हम। अगर हर बराबर हो तो कौन भिन्न बड़ा होगा, तो तुम कहोगे, देखो तुम बोलोगे कि जिसका अंश 12 होगा वही 12 होगा। हम पूछेंगे अगर अंश बराबर होगा तब क्या, कौन सा 12 छोटा होगा, तो कहोगे कि जिसका हर छोटा होगा वह 12 होगा, और जिसका हर 12 होगा वह छोटा हो जाएगा। उल्टा 12 छोटा, छोटा 12, अंश बराबर रहेगा तब। और तिरछा तिरछी करके देखिए लिया, तो कई गो नियम सीख लिया छोटा बड़ा करने के लिए, 3 नियम। तो है तीसरा नियम जो है सब पर लागू होगा, उहो पर लागू हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करके। तो कई गो मैथ हो गया, 12 12 24। अब देखो अगला चीज, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहा जाता है, AACENDING ऑर्डर।
आरोही क्रम, मीनिंग पर ध्यान देना, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम 1 2 3 4 ये बढ़ते क्रम है ना। जैसे हम लोग का उम्र बढ़ते क्रम है कि घटते क्रम है? बढ़ते क्रम है ना। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बढ़ते बढ़ रहे हो ना, तो हम लोग का उम्र क्या है? बढ़ते क्रम है। तो यही बढ़ते क्रम कहलाता है। छोटका शुरू में लिखाएगा और बड़का लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो एक गो क्वेश्चन बता रहे हैं और 4 गो देंगे, चारों सही होना चाहिए, नहीं से हुआ तो सही हुआ, तो एक गलती पर 4 छरी, तो 4 गलती 4 चौका 16 छरी मार खाओगे। अब 50 बार उठी बैठी भी कराएंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझना है। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है कि हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है ना। तो ध्यान दो, 3 6 9 12, 3 6 9 12। इसका सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। हर का एलसीएम ले लेना है। पहला काम क्या करना है? पहला काम हर का एलसीएम। तो हर नीचे ही वाला होता है ना। तो देखो 3 6 9 12 हर का एलसीएम ले लिए। तो सबको पता है। तो सबसे पहले बच्चा लोग क्या करना है? हर का एलसीएम। तो देखो एलसीएम सबको आता है। तो 2 से निकालेंगे पहले, 3 नहीं ना है, द्वितीय आई 6 9 2 छक्का। अब 3 से ले जाओगे, 3 एकम 3 3 तितरी का 9 3 दूना 6। अब नहीं कटेगा। अब गुना कर दोगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, द्वितीय आई 6 18 दूना। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसको रफ में करना है। लिखेंगे 3 6 9 तथा 12 का एलसीएम कितना आया? 36। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 36। यहाँ तक समझ में आया? अब बाटा पा के जोड़ सबको आता है ना। तो जो एलसीएम लेते हो तो भागा किसे करते हो? अंश से कि हर से? हर से भाग करते हैं। तब यहाँ एक बार नहीं करना है, एक गो उठाओ 2/3, एक गो उठाना है 1/6, 5/9, एक बार कर लोगे 7/12। एक गो को लेना है, एक के बार सबको नहीं करना है। क्या करना है? एक गो के उठाना है। क्लियर? 7/12 को इधर लिख दे रहे हैं कहीं पर। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं 7/12। यहाँ तक क्लियर? सबसे पहला काम एलसीएम 36 यहाँ लेके दिखा दिए हैं। अब हर से भाग करते हैं ना, तो ये हर में क्या है? 3। तो 3 से भाग करोगे, एलसीएम को भाग करते हैं। अब 2 से भाग किसको करेंगे? 4 को। तो 4 एलसीएम बनाया है। तो 3 से भाग करेंगे किसको? 36 को। तो 12 बार में कटेगा। तो 12 से ऊपर भी गुना कर दोगे और नीचे भी गुना कर दोगे। तो 12 दूना 24 और 12 तिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आपकी बार कैसे भाग करोगे? 6 से। काम में 36 में 6 36 कई बार में? 6 बार में गया। तो 1/6 न है, तो ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। 6 में कम, अच्छा 1। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब की बार कैसे भाग करोगे? 9 और 5/9 ना आया। अब किसका नंबर आया? 5/9 के। तो 5/9 तो 9 से भाग करोगे तो 9 चौका, तो ऊपर 4 नीचे 4, 5 चौका और 9 चौका। आपके का नंबर
7/12 का नंबर है। आपकी कैसे भाग करोगे? अल्लाह तो छड़ियल कैसे? 36 में कैसे? 12 से क्लास में रहो, हर से भाग करना है ना। तो कोनो करे 2 से, कोनो करे 3 से, कोनो करे कटा के तार से जितना कहल उतना ना करेगा। तो फालतू में हम भाग देने के लिए कहे हैं, कटा के थोड़े पूछे हैं। हम 12 से भाग करेंगे है ना। तो कई बार में कटेगा? 3 बार में। 12 तिया तो 7/12 ऊपर भी कहे 3 और नीचे भी 3। 70 का 21 और 12 तिया 36। अब कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक से देखो, एक चीज दिखाई दे रहा है, ठीक से देखो। सबका हर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तब कह कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखो एक हर 36, इसका भी 36 36 36 बंद हो गया। बहुत बढ़िया बता दिया सब, न तब तो काम का बढ़ जाता है।